वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स के अंतर्गत मापन एवं त्रुटि विश्लेषण चैप्टर के अंतर्गत लंबाई के मात्रकों में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। लंबाई का मात्रक एसआई प्रणाली में मात्रक मीटर होता है। लंबाई का सीजीएस प्रणाली में मात्रक सेंटीमीटर होता है। लंबाई को आप दूरी भी कहते हैं। आइए इनके मात्रकों में संबंध देखते हैं। लंबाई के मात्रकों में संबंध किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फिजिक्स में मात्रकों में संबंध इसलिए आपको आना जरूरी है क्योंकि आंकिक प्रश्न सॉल्व करते समय सभी राशियां एक ही प्रणाली में होनी चाहिए। अगर एक प्रणाली में नहीं होती हैं तो उनको आप पहले कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए लंबाई के मात्रकों में संबंध या समय के मात्रकों में संबंध आपको आना चाहिए या द्रव्यमान के मात्रकों में जो संबंध होता है। ये किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आप छोटी क्लासों में ये रिलेशन पढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, जहाँ से भी पूछा जाए किलोमीटर पूछ रहा है 1 किलोमीटर तो एक आप लिख देंगे। मीटर यहाँ पर है, इसको छोड़ने के बाद आप जितनी सीढ़ी नीचे आते हैं उतने जीरो लिख देते हैं। आपने लिख दिया 1000, 3 जीरो लिखा 1000 मीटर हो गया। फिजिक्स में आप नॉर्मली 10 की घात के रूप में राशियाँ लिखी होती हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, या ऐसे भी कोई पूछे 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर मीटर में संबंध पूछेगा तो इसको हेक्टोमीटर को छोड़कर आप 2 सीढ़ी नीचे आ रहे हैं तो 2 जीरो लिख देंगे। 100 मीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। ऊपर जो राशियाँ लिखी गई हैं क्रमशः बड़ी राशियाँ हैं। किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर, डेकामीटर से छोटा मीटर, फिर उससे छोटा डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सबसे छोटी राशि इसमें इस रिलेशन में मिलीमीटर और सबसे बड़ी राशि किलोमीटर। अब आपसे मिलीमीटर में ये तो बड़ी राशि को कहीं से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मीटर को छोड़ने के बाद 1 2 3 सीढ़ी नीचे आएंगे, 3 जीरो लिखेंगे, इसका मतलब 1000 हो गया। 1000 को 10 की घात 3 मिलीमीटर। अब छोटी राशि को बड़ी राशि में अगर कन्वर्ट करना है या ऐसे भी समझ सकते हैं 10 की घात लगाते हैं, जितनी सीढ़ी नीचे आते हैं 10 की घात उतना लगाते हैं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, क्योंकि इसको छोड़ने के बाद 3 सीढ़ी आप नीचे आते हैं तो 10 की घात 3 मीटर। इसी प्रकार 1 मिलीमीटर को जब डेसीमीटर में कन्वर्ट किया गया तो 1 मिलीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 मिलीमीटर बराबर, तो यहाँ भी छोटी राशि को जब बड़ी राशि में कन्वर्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव लगाएंगे। 10 की घात -3 मिलीमीटर, 10 की घात -3 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर, क्योंकि यहाँ 1 इसको छोड़ने के बाद 1 2 3 सीढ़ी ऊपर आ रहे हैं, या 10 की घात आप 3 लगाएंगे। लेकिन छोटी राशि को जब बड़ी राशि में कन्वर्ट करेंगे तो आप नेगेटिव में लगाते हैं। या आपसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात सेंटीमीटर है। इसको छोड़ने के बाद 1 2 2 सीढ़ी आपको ऊपर आना है, तो इसका मतलब 10 की घात माइनस में लगाएंगे 2। ये राशियों में संबंध आपको आना चाहिए। छोटी तथा बड़ी राशियों में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये सीरीज आपको आनी चाहिए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसमें ऊपर से जो राशियां हैं ये बड़ी राशियां हैं और क्रम से ये घटते हुए आई है। इसका मतलब सबसे छोटी राशि मिलीमीटर है। कुछ और भी छोटी राशियां होती हैं जिनका भी संबंध आपको आना चाहिए। जैसे 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर या इसको 1 माइक्रोन भी कहते हैं, ये 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर, इसको 1 फर्मी भी कहते हैं, इक्वल टू 10 की घात -15 मीटर। यहाँ भी एक रिलेशन है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये रिलेशन आपको आना चाहिए।
मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर, 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। इसी के पीछे एक और राशि होती है एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब कुछ बड़ी राशियां किलोमीटर, ये आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, 1 मेगामीटर बराबर 10 की घात 6 मीटर, 1 गीगामीटर बराबर 10 की घात 9 मीटर, 1 टेरामीटर बराबर 10 की घात 12 मीटर, 1 पेटामीटर बराबर 10 की घात 15 मीटर। ये बड़ी राशियां हैं क्योंकि इनकी पावर पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है। ये रिलेशन आपको आना चाहिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। पावर माइनस में 3 बढ़ती है क्योंकि यहाँ देखिए 10 की घात माइनस 3 है, फिर माइनस 6, माइनस 9, माइनस 12, माइनस 15। इसी प्रकार इसमें प्लस में 3 बढ़ती है। 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 की घात 6 मीटर, 1 गीगामीटर बराबर 10 की घात 9 मीटर, 1 टेरामीटर बराबर 10 की घात 12 मीटर, 1 पेटामीटर बराबर 10 की घात 15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा एक माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आप जानते हैं एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 की घात माइनस 6 गुणे 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात माइनस 6 गुणे 1 मीटर बराबर 10 की घात माइनस 10 की घात 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर। ये देखिए मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन आपको 1 मीटर बराबर 2 सीढ़ी आप नीचे आएंगे, इसको छोड़ देते हैं तो 10 की घात 2 लगाते हैं 2 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर। एक माइक्रोन में 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर होते हैं। या कुछ ऐसे भी रिलेशन पूछे जाते हैं, एक माइक्रोन में कितने नैनोमीटर होते हैं, एक माइक्रोन और नैनोमीटर का जो संबंध होता है, या 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 मीटर। और आपको पता है कि माइक्रोन जो है वो 10 की घात माइनस 6 मीटर के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइक्रोन। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 माइक्रोन। कोई भी रिलेशन अगर आपको संबंध याद होगा तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। लंबाई के कुछ बड़े मात्रक, लंबाई का एक मात्रक प्रकाश वर्ष भी होता है, पूछा भी जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन आप याद रखेंगे, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका मान होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, लगभग नियरेस्ट वैल्यू होती है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लंबाई के मात्रकों के में संबंध अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से एक राशि को दूसरी राशि में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाएगा एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। अब आपको नहीं पता, आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर होल टू पावर 2। अब 1 सेंटीमीटर में 10 की घात माइनस 2 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 2 मीटर होल टू पावर 2। घातांक में लगाएंगे 10 की घात माइनस 2 होल टू पावर 2, 10 की घात माइनस 4 मीटर का वर्ग करेंगे मीटर स्क्वायर। एक वर्ग सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 4 वर्ग मीटर होता है। ये भी आपको आना चाहिए, एक वर्ग सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 4 मीटर। या ऐसे पूछा जा सकता है एक मिलीमीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, एक मिलीमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 10 की घात, एक मिली वर्ग मीटर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, एक मिली वर्ग मीटर को हम लिख सकते हैं
मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर। फुल टू पावर 2 इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10⁻6 मीटर का वर्ग करेंगे मीटर स्क्वायर। 1 मिली वर्ग मीटर बराबर 10⁻6 वर्ग मीटर होता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। इसको लिख सकते हैं 10⁻4 गुणे 10⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻4 गुणे 10⁻6। 10⁻6 को आप लिख सकते हैं 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन हो गया 1 माइक्रोन। तो यहाँ से आपको मिल गया 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻4 माइक्रोन। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻4 माइक्रोन हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि आप अगर राशियों में संबंध याद रखेंगे, इनका क्रम याद रख सकते हैं, तो आपको रिलेशन ज्ञात करने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए ये संबंध जरूर याद रखें। लंबाई के मात्रकों में संबंध किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसमें ऊपर जो राशि है ये सबसे बड़ी राशि, उसके बाद क्रम से छोटी राशियाँ हैं, सबसे नीचे सबसे छोटी राशि। इनका संबंध आप कहीं से लगा सकते हैं। आपको ये बताया गया बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट करना है। जिस राशि को कन्वर्ट करना है उसको छोड़ने के बाद जितनी सीढ़ी आप नीचे आते हैं 10 की घात उतना लगा देते हैं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, क्योंकि इसको छोड़ने के बाद 1 2 3 सीढ़ी आप नीचे आते हैं। या 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है। 1 मीटर इसको छोड़ेंगे 1 2 3 सीढ़ी नीचे आते हैं, तो आप 3 पावर लगा देते हैं। और छोटी राशि को जो बड़ी राशि में कन्वर्ट करना होता है तो यही प्रक्रिया होती है, लेकिन घात जो है वो ऋणात्मक में आती है। जैसे 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, क्योंकि 1 मिलीमीटर इसको छोड़ेंगे 1 2 3 सीढ़ी ऊपर आते हैं, तो 10⁻³ उसके बाद और भी संबंध आपको बताएंगे। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर, इसको 1 फर्मी भी कहते हैं, बराबर 10⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। बड़ी राशियाँ जो बताई 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर। 1 टेरामीटर बराबर 10⁻12 मीटर। 1 पीटामीटर बराबर 10⁻15 मीटर। इसके बाद आपको बताया गया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन होती है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं? चाल बराबर दूरी के समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे गुणे चाल। प्रकाश वर्ष का मान, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये नियरेस्ट वैल्यू होती है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.626 प्रकाश वर्ष। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।